बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी को देखकर जो बैठा मौन, आज देश का जन जन पूछ रहा मोदी ये तो बताए इसका जिम्मेवार कौन। एनक्रोचमेंट ड्राइव अगर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पे चलाएंगे तो मुझे लगता है वो देश के लिए भी घातक होगा। और आज लोग बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो केंद्र की मौजूदा सरकार, वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति में व्यस्त है, वो मंदिर और मस्जिद की राजनीति में व्यस्त है, वो शर्म और भरमा की राजनीति में व्यस्त है। मुझे लगता है देश के लिए जो आने वाला समय है वो घातक है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी हम सत्ता में आएंगे, हमने 370 हटा दिया, अब कश्मीर से जो किलिंग थी वो बंद हो जाएगी, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमने अलगाववादियों पर नकेल कस दी, हमने जो टेरर फंडिंग थी हमने उस पर नकेल कस दी। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी क्या जम्मू कश्मीर के हालात आज तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। बड़ी बात है, अगर हालात सामान्य होते तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपनी सुरक्षा हटा के कश्मीर में तो छोड़िए, जम्मू में भी अगर वो नौजवानों के बीच में जाए ना तो उन्हें आक्रोश का। बिजली के किराए की दरें थी वो आपने बढ़ा दी। कारण फ़र्क जो है बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आप रैलियों पे अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे और लोगों की जेबों पे डाका डालेंगे। जहां एक तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो बिजली चोरी करने में कमी लाएंगे और बिजली की चोरी की जो घटनाएं होती है उसमें गिरावट होगी, वहीं दूसरी तरफ अचानक से जम्मू और कश्मीर बिजली निगम की तरफ से प्रस्ताव दिया जाता है रेगुलेटरी कमीशन को कि देखिए 12% आप कश्मीर में बिजली की दरें बढ़ा दीजिए और 17% जो है वो जम्मू में बढ़ा दीजिए। मेरे साथ प्रताप सिंह जम्वाल है, लगातार जो है केंद्र सरकार को कटघरे में रखते हैं और एक युवा नेता होने के साथ प्रशासन से सवाल भी पूछते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल अगर दरें बढ़ती है तो व्यापारी वर्ग हो या आम जनमानस हो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रताप जी, क्या लगता है कि 12% कश्मीर को और 17% जो है वो जम्मू को, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अगर ये होता है? सीधी सी बात है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी को देखकर जो बैठा मौन, आज देश का जन जन पूछ रहा मोदी ये तो बताए इसका जिम्मेवार कौन। आज पूरे देश में लोग यही सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है। जहां आप देखिए बिजली की दरें, जो किराए की दरें बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। मतलब कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आज चरमरा गई है। देश की अर्थव्यवस्था इस मुकाम पे पहुंचेगी शायद ही मुझे लगता है ये कभी किसी ने कल्पना की होगी। और अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम बिजली अपनी पैदा करते हैं, बड़े सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं जो जम्मू कश्मीर की बिजली पैदा करते हैं, लेकिन उस बिजली पैदा करने के बावजूद भी हम लोगों का जो सीधा अधिकार उस बिजली पे है ही नहीं। हम पहले उस बिजली को पैदा करके बाहर बेचते हैं और फिर उसी बिजली को हम खरीदते हैं। मतलब अपना पानी होने के बजाय, अपनी ज़मीन होने के बजाय, अपनी जगहों पे प्रोजेक्ट होने के बजाय हम फिर भी उसको मतलब खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात, हैरानगी की बात अब आती है जब सरकार लोगों को राहत देने का प्रयास करती है हर जगह पे। देखिए इनकी उज्ज्वल योजना आई, इन्होंने कहा कि घर घर में हम चूल्हा जलाएंगे, लेकिन आज जो भी हमारे जो घरेलू जो गैस सिलेंडर जो पहले लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, आज घरों तक पहुंचाने के जो उनके व्हीकल्स थे, जो गाड़ियां वहाँ जाती थी, गांव में जाती थी, आज वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि हम अब आगे से नहीं आ सकते क्योंकि हमें जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं पड़ती, हमें महंगा पड़ता है। जो सारी की सारी मार है वो आम लोगों को पड़ी। उसी तरह से जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, इन्होंने कहा कि हम बिजली और पानी को लेकर सरकार बड़ी संजीदगी रही है। हालांकि एलजी प्रशासन ने भी ये कहा। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बिजली का नवीकरण करना शुरू कर दिया। आपने देखा जो वायर थी, इन्होंने केवल वायर डालना शुरू कर दी। इन्होंने ये कहा कि वहाँ पे बिजली की चोरी नहीं होगी, लेकिन आज बिजली 24 घंटे में से कम 16 घंटे तो बिजली लुप्त रहती है। और जिस तरह से इन्होंने दरें बढ़ाई हैं, दरें बढ़ाने का कारण ये होता था कि अगर ये 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना होने के बावजूद, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं जिनके नाम सामने आए, सोशल मीडिया पे अक्सर ट्रोल हो रहे हैं, लाखों की तादाद में उनका बिल जो पेंडिंग है, लेकिन सरकार सोई हुई है। तो मुझे लगता है इस तमाम चीज़ों को लेकर आम जो नागरिक है, जो रेहड़ी फड़ी वाला है, जो दिहाड़ीदार है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह जाता है और शाम को उसको चिंता होती है क्या मेरा चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। इस समय प्रताप जी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स का बड़ा दौर शुरू हो चुका है, तो उसके बाद लगता है कि तस्वीर देश की बदलेगी। देखिए एंटी एनक्रोचमेंट की जो ड्राइव शुरू हुई है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा रखा, अब
केजरीवाल सरकार जो हमारी उनकी क़यादत में भगवंत मान जी पंजाब की सरकार का जो नेतृत्व करे, उन्होंने भी 1000 कुछ जो ज़मीन छुड़ाई है, लेकिन वहाँ पे हमें बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ हमें पुलिस का डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात को लोग देखिए, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोगों के साथ बात करके सुलझा सकती हैं। एनक्रोचमेंट ड्राइव चलना एक अलग चीज़ है, लेकिन वही एनक्रोचमेंट ड्राइव अगर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पे चलाएंगे तो मुझे लगता है वो देश के लिए भी घातक होगा। और आज लोग बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो केंद्र की मौजूदा सरकार, वो हिंदू और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान की राजनीति में व्यस्त है, वो मंदिर और मस्जिद की राजनीति में व्यस्त है, वो शर्म और भरमा की राजनीति में व्यस्त है। मुझे लगता है देश के लिए जो आने वाला समय है वो घातक है। हालांकि ये आरोप राजनीति में ध्रुवीकरण जो है भरपूर हो रहा है, क्योंकि अभी 2024 में फिर से बहुत बड़े चुनाव है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन लगता है कि इन चीज़ों से भाजपा को फ़ायदा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी फ़ायदा लेने से चूकती नहीं है। उसका सीधा सीधा आप देख सकते हैं, जब धर्म की राजनीति आती है, जब सांप्रदायिक मुद्दे जब सामने लोगों के बीच में लाए जाते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट क्लियर है कि हमने देश के अंदर जो बहुसंख्यक लोग हैं और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हमें उन्हें बांट के राजनीति करनी है। हमारा झोला कहाँ फिट हो सकता है, वो उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। आप देख सकते हैं कल एक कश्मीरी पंडित की जिस तरह से हत्या हुई, कश्मीरी पंडित की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो वहाँ पे गए हैं, उन्हें किस तरह से उस आक्रोश का सामना करना पड़ा। और कश्मीरी पंडित जिसको भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी हम सत्ता में आएंगे, हमने 370 हटा दिया, अब कश्मीर से जो किलिंग थी वो बंद हो जाएगी, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमने अलगाववादियों पर नकेल कस दी, हमने जो टेरर फंडिंग थी हमने उस पर नकेल कस दी। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी क्या जम्मू कश्मीर के हालात आज तक सामान्य नहीं हो पाए हैं? और सबसे बड़ी बात है, अगर हालात सामान्य होते तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपनी सुरक्षा हटा के कश्मीर में तो छोड़िए, जम्मू में भी अगर वो नौजवानों के बीच में जाए ना तो उन्हें आक्रोश का सामना। कश्मीर के नेताओं की तो सुरक्षा कम कर दी है, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बात करें। देखिए, कश्मीर के नेताओं की सुरक्षा कम करने से मुझे लगता है कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। सुरक्षा कम करनी थी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, इनके लीडर्स की सुरक्षा कम होती तो पता चल जाता कि लोगों में आक्रोश कहाँ पे है। रही बात जो मिलिटेंट्स की जो घटनाएं हो रही हैं, देखिए आतंकवाद पहले भी था, अब भी है, इससे कोई भी डिनाई करने वाली बात नहीं है, लेकिन आतंकवाद पे आप जिस तरह से ऑल आउट मिशन आपने चलाया, आपने कहा कि हम उसको ख़त्म करें, सरकार के दावे थे। और इन्होंने पिछले बार फिर एक पत्रकार वार्ता में कहा कि आतंकवाद घटनाओं में कमी हुई है। तो मुझे ये बड़ी हैरानगी लगती है कि ये जो उनके पास डाटा आता है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के पास, या फिर जब होम मिनिस्ट्री इस पर बयानबाजी करती है, ये डाटा आता कहाँ से? किलिंग लगातार हो रही है, पंच सरपंच, आपने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमने चुनाव करवाया, लोगों ने अपना नुमाइंदा भी चुना, लेकिन उस नुमाइंदे को चुनने का फ़ायदा क्या हुआ जब उस नुमाइंदे की जान ही खतरे में आ गई? तो मुझे लगता है सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर संजीदगी नहीं रख रही है, और ख़ासकर केंद्र सरकार। आप करोड़ों रुपए मोदी साहब एक रैली पे उड़ा देते हैं जिसमें कई करोड़ों रुपए पंडाल पे खर्च होता है। मुझे लगता है जब आपने मन की बात करनी हो आप टीवी पे बैठते हैं, GST लगा देते हैं, नोटबंदी कर देते हैं। मन की बात करने पे आप टीवी पे बैठ के पूरा देश सुन लेता है, लेकिन अब इस तरह से जो पैसा वेस्ट करते हैं और उसकी भरपाई, देखिए अभी हाल ही दिनों में वो रैली हुई और जो बिजली के किराए की दरें थी वो आपने बढ़ा दी। कारण फ़र्क जो है बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आप रैलियों पे अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे और लोगों की जेबों पे डाका डालेंगे। और रही बात जम्मू कश्मीर की शांति को लेकर, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी शांति बहाली को लेकर कुछ भी, ये वही सरकार है जिसने राज्य को तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 हिस्से कर दिया, और आज ये रैली करके कहते हैं हम संकल्प लेते हैं, हम POJ के लेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया और POJ के लेने की बात करते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी हवा में फायर कर रही है और वो जो फायर हैं वो सूखे साबित हो रहे हैं। देखिए, समय आने पर कहा जाता है गृह मंत्री की तरफ से कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। अभी सामान्य हालात नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो विपक्ष उसी को एक मुद्दा बनाते हुए कह रहा है कि आखिरकार सामान्य काल की शुरुआत जम्मू कश्मीर में कब होगी, कब राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। और POJ की बात छोड़िए, आप जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा पहले दे दीजिए। आप यूँ हमारे साथ बने देखते न्यूज़ 1 लाइव।